Success is you, your smile, your kindness, your love, your happiness. इस संसार ने, इस समाज ने एक असफल व्यक्ति बनाने के तो बहुत सारे प्रबंध कर रखे हैं, लेकिन एक सफल व्यक्ति बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। योगः कर्मसु कौशलम, अध्याय 2, श्लोक 50। अर्थ, कर्म में कुशलता ही योग है। जीवन कर्मों का सागर है। सांस लेना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, सोना, मुस्कुराना, ये सब कर्म ही तो हैं। और जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को कुशलतापूर्वक करना सीख ले, वही व्यक्ति योगी है। आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे डोर टू सोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर आए, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सक्सेस, सफलता। किसे कहते हो आप सफलता? कुछ पैसे इकट्ठे करने को, या फिर अपने सपने पूरे करने को, या फिर किसी बड़ी कंपनी में किसी बड़े पद पर बैठने को? एक सफल व्यक्ति होने की आपकी परिभाषा क्या है? मेरी नज़र में न तो पैसे इकट्ठा करना, न सपने पूरे करना, और ना ही किसी बड़े पद को प्राप्त करना सफलता का इन सब से कोई संबंध नहीं है। सक्सेस इज समथिंग एल्स, जो हर समय आपके साथ है। यह सफलता और असफलता हर रोज आपके आसपास घूमती रहती है। जिस दिन आप खुश हैं, प्रेम में हैं, कुशल हैं, उस दिन आप सफल हैं। और जिस दिन आप दुखी हैं, तनाव में हैं, परेशान हैं, उस दिन आप असफल हैं। सक्सेस इज यू, योर स्माइल, योर काइंडनेस, योर लव, योर हैप्पीनेस। और यह सब प्रतिदिन आपके साथ है। लेकिन हम सफलता को हमेशा अपने से बाहर ही खोजते रहते हैं। और दुर्भाग्यवश हमें ऐसे ही लोग मिलते हैं जो हमारी इस सोच को बढ़ावा देते हैं। खुश रहना, मुस्कुराना, काइंड रहना, प्रेम से भरे रहना, इसके लिए ना ही पैसों की ज़रूरत है, ना ही किसी बड़े पद की, और ना ही सपनों की दौड़ में लगे रहने की। यह तो प्रत्येक व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है। यह ईश्वर द्वारा सबको दिया गया उपहार है। इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अध्याय 2, श्लोक 50। अर्थ, कर्म में कुशलता ही योग है। जीवन कर्मों का सागर है। सांस लेना, खाना, पीना, उठना, बैठना, जागना, सोना, मुस्कुराना, ये सब कर्म ही तो हैं। और जो व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को कुशलतापूर्वक करना सीख ले, वही व्यक्ति योगी है। योगः कर्मसु कौशलम, यही इसका वास्तविक अर्थ है। और इस भाव से जीने वाला व्यक्ति ही एक सक्सेसफुल व्यक्ति है। मैं ऐसे व्यक्ति को ही एक सक्सेसफुल व्यक्ति कहता हूं। लेकिन इस संसार ने, इस समाज ने एक असफल व्यक्ति बनाने के तो बहुत सारे प्रबंध कर रखे हैं, लेकिन एक सफल व्यक्ति बनाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें रोटी कमाने की शिक्षा तो हर स्कूल, हर विद्यालय सिखा देगा, लेकिन उस रोटी को कैसे खाया जाए, कैसे आत्म तृप्ति प्राप्त हो, यह कोई नहीं सिखाएगा। भूख को बढ़ाने की तो व्यवस्थाएं हैं, लेकिन भूख को खत्म करने की कोई व्यवस्था नहीं है। यह हमारा दुर्भाग्य ही तो है।
और आप इसी भूख से भरे हुए व्यक्ति को एक सक्सेसफुल व्यक्ति कह रहे हो। तो फिर इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति एक सक्सेसफुल व्यक्ति है, क्योंकि यहां तो सभी भूखे हैं। कोई अपने सपनों को पूरा करने का भूखा है, कोई समाज में अपना नाम करने का भूखा है, कोई अपने वर्चस्व का भूखा है, कोई धन इकट्ठा करने का भूखा है। और एक राज की बात बताऊं, इस संसार का सबसे बड़ा व्यापार भी यही है कि आपके भीतर भूख पैदा करके अपनी भूख मिटाना। ऐसे ही चल रहे हैं इस संसार के सारे बिजनेस, लेकिन ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। क्योंकि यदि आप किसी के भीतर भूख पैदा करेंगे तो आपकी भूख खत्म नहीं होगी, बल्कि और तीव्रता से बढ़ेगी। जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो अगर प्रकृति संसार की भूख को बड़ी तीव्रता से बढ़ा रही है तो इसमें प्रकृति का दोष नहीं है, प्रकृति तो अपने नियम का पालन कर रही है। इसलिए यदि संसार की भूख को खत्म करना है तो पहले अपनी भूख को खत्म करो। जिस भूख को आप अपनी सफलता समझ रहे हैं वह केवल आपको भटकाने का मार्ग है। यह इस संसार का रचा हुआ खेल है। न तो किसी बड़े पद को प्राप्त करना सफलता है, न ही बड़ा डॉक्टर या बड़ा इंजीनियर बनना सफलता है, और न ही आपके व्यर्थ के सपनों को पूरा करना सफलता है। यदि कोई सफलता है तो वो आपके पास है, आपसे बाहर कोई सफलता नहीं है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या किसी बड़े पद को पाना, यह सब तो जीवन चक्र का हिस्सा है। अगर डॉक्टरों की कमी होगी तो प्रकृति आपको ढूंढ लेगी, अगर इंजीनियर्स की कमी होगी तो प्रकृति आपको इंजीनियर बना देगी, अगर किसी बड़े पद पर कोई खाली स्थान होगा तो प्रकृति आपको वहां बिठा देगी। ये सब प्रकृति पर छोड़ दो, परमात्मा पर छोड़ दो, उसकी व्यवस्था वो ही जाने। आपका काम है हमेशा मुस्कुराते रहना, खुश रहना, काइंड रहना, प्रेम से भरे रहना, और शरीर से जो भी संभव हो दूसरों की मदद करना। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति हो। सक्सेस वहां नहीं है जहां आपकी नजरें टिकी हुई हैं, सक्सेस वहां है जहां आप हो। आपका होना ही सबसे बड़ी सक्सेस है। जो आप देखते हो ना कि कोई जॉब कर रहा है या किसी बड़े पद पर है या आपसे आगे है, तो आपको लगता है कि वो सक्सेसफुल व्यक्ति है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, जो उस काम को कर रहा है वो व्यक्ति जानता है कि वो सक्सेसफुल है या नहीं। और मेरे हिसाब से इस संसार के 99% लोग चाहे जो भी काम कर रहे हों वो अपने काम से ही सेटिस्फाइड नहीं है। देन हाउ वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति है। सक्सेस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि वो सक्सेस किसी ऊंचाई या ऊंचे पद से निर्भर करती है। सक्सेस का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। सक्सेस इससे निर्भर है कि आप कितने सेटिस्फाइड हो, आप कितने संतुष्ट हो। एक संतुष्ट व्यक्ति ही एक सक्सेसफुल व्यक्ति होता है। जो व्यक्ति प्रेम से, कुशलता से, मुस्कान से, काइंडनेस से जो भरा होता है वही व्यक्ति सक्सेसफुल है। आप जहां हो वहां बहुत सक्सेसफुल हो। आपसे बाहर कोई सक्सेस है नहीं, जैसा मैंने बोला था। आपसे बड़ा सक्सेसफुल पर्सन कोई नहीं है अगर आप स्वयं को जान लें और स्वयं को वो प्रसाद देने लगें जो एक विवेकशील पर्सन हर रोज देता है। और वो प्रसाद है अपनी रिस्पेक्ट करना, अपने आप को समझना, खुद से प्रेम करना, खुद की भूख को खत्म करना। भूख मतलब आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, आपकी वासनाएं, आपका मन। जो व्यक्ति इन सब को केंद्रित कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है और इनसे ऊपर उठ जाता है, वही व्यक्ति सक्सेसफुल व्यक्ति है।
मैं ऐसे व्यक्ति को ही सक्सेसफुल व्यक्ति कहता हूं। लेकिन नहीं, जैसा मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप किसी की भूख को बढ़ाओगे और अपना व्यापार करोगे, अपना बिजनेस करोगे, तो आपकी भी भूख बड़ी तीव्रता से बढ़ेगी। इसलिए आप देखना कि जो जितना पैसा कमाता जाता है, जितना ऊपर उठता जाता है, उसकी भूख उतनी बढ़ती जाती है, कम नहीं हो रही। आप अगर सोचो और गहराई से देखो और प्रैक्टिकल से देखो, तो आप जब 10,000 रुपये कमाते थे प्रति माह, तो शायद आपका आज से ज़्यादा अच्छा चलता था। लेकिन आज आप अगर 2 लाख रुपए भी कमाते हो तो भी आज उतना अच्छा नहीं है। अभी भी भूख है कि 5 लाख हो जाए, 10 लाख हो जाए, 20 लाख हो जाए। जितना ऊपर जाते हैं ये भूख उतनी बढ़ती जाती है। ये संसार ही इस भूख पर टिका हुआ है, लोगों की भूख पर टिका हुआ है। अगर लोगों की भूख खत्म हो जाएगी तो ये संसार स्वर्ग हो जाएगा, और अगर स्वर्ग हो जाएगा तो फिर नर्क कहाँ जाएगा? इस भूलोक में ही तो स्वर्ग है, इस भूलोक में ही तो नर्क है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, और हो भी सकता है अगर आप चाहो तो। आप सक्सेसफुल हो, आज से ही सोचो और अपने आप को एक अच्छी दुआएं दो और प्रतिदिन बोलो कि आप एक सक्सेसफुल आत्मा हो, आपसे खुशहाल, आपसे संतुष्ट, आपसे परिपूर्ण बाहर कुछ भी नहीं है। जैसा आप बोलोगे, जैसा आप कहोगे, वैसा आपका नेचर बन जाएगा। तो खुश रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी सक्सेस को दूसरों में बांटते रहो। थैंक यू।